नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जल्द ही विद्यानगर में शुरू करेंगी साप्ताहिक जन सुनवाई। उप मुख्यमंत्री आसान सरकार दिया कुमारी ने रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र विद्यानगर में ढेर का बालाजी इलाके के वार्ड नंबर 25 की महाराजा कॉलोनी में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले एक छोटे से परिसर में चलता था, जिसे अब एक बड़े भवन में स्थानांतरित किया गया है। नए भवन में ओपीडी लैब, चिकित्सा कक्ष आदि की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र पर अब हर रोज सवेरे योग कक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा। दिया कुमारी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे विद्यानगर के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। उन्होंने कहा कि डेहर का बालाजी इलाके में जल भराव की समस्या वर्षों पुरानी है, पर इसके स्थायी समाधान के लिए अब करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण और शिलान्यास हो चुका है। इसी के साथ वीके इंडस्ट्रियल एरिया के विकास और रोड नंबर 14 पर जल भराव की समस्या के निवारण के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं। राज्य के बजट में विद्यानगर क्षेत्र को 75 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात दी गई है। नाड़ी का फाटक पर 90 करोड़ की लागत से आरओबी और आरयूबी बनाए जा रहे हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सिकर रोड पर श्री शिव महापूर्ण कथा समिति द्वारा आयोजित 17वें महारुद्राभिषेक में भाग लिया, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दिया कुमारी ने सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए हरियाली अमावस्या के पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए मंगल कामना की। उप मुख्यमंत्री ने उत्सव जनोपयोगी भवन में ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन, रिद्धि सिद्धि पर आयोजित तीज उत्सव तथा कई अन्य सांत्वना बैठकों में भी हिस्सा लिया। 75 करोड़ की सड़कें दी है, इतना तो मैं बता दूं। 36 करोड़ ड्रेनेज सिस्टम और इस सीकर रोड में जो पानी भरता था उसका भी काम शुरू हो गया है, क्योंकि मॉनसून बेनार रोड पे नाड़ी का फाटक वो आरओबी है ना, 90 करोड़ का 2 है ये आरयूबी और आरओबी, और भी बहुत सारे आपके अभी पूरे ही क्षेत्र के, क्योंकि यहाँ पानी इकट्ठा होने की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, वही है। तो उसका जेडीए और नगर निगम के साथ एक बार फिर बैठ के उसका पूरा प्लान बनेगा, और वैसे कुछ प्लान तो बन चुका है, क्योंकि मॉनसून है। अब मॉनसून में आपके कुछ नहीं हो सकता, काम ठीक से तेज गति से नहीं चल सकता। ये होते ही काम शुरू भी होगा, और बहुत सारे, क्योंकि इतने समय से थोड़ा इस क्षेत्र में काम क्या है कि सरकार कांग्रेस की आ जाती थी, और वो कांग्रेस की सरकार ने कभी विद्यानगर पे ध्यान दिया नहीं। हमारी सरकार आती थी, काम करवाती थी, फिर 5 साल कुछ खास काम होता नहीं था, क्योंकि उनकी सरकार होती थी। अब ये ध्यान में रखा जाएगा, और अभी ये जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन पे पूरी तरह से कार्रवाई होगी। अभी भी कुछ भी हो तो आप बताएं। वैसे तो ज्यादातर सभी कार्यकर्ता आ ही जाते हैं मिलने, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है और भी मिलना है तो उसका भी करेंगे। एक सप्ताह में एक दिन, कई बार क्या होता है दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं, तो फिक्स डे बहुत बार ऐसे नहीं हो सकता कि फिक्स कर दूं। कोशिश करूंगी कि सप्ताह में एक दिन तो विद्यानगर की जन सुनवाई अपन करेंगे, अलग अलग जोन, तो वो भी शुरू होने वाला है।